हम लोगों ने क्या देखा था? रेस्पिरेशन मतलब ब्रेकडाउन ऑफ फूड इट टर्न्स इनटू ग्लूकोज। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है फिर जो फिर एनर्जी रिलीज करता है। किसके हेल्प से ब्रेकडाउन होता है? अरे यार सर बोल। ऑक्सीजन की हेल्प से ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेकडाउन होता है। ऐसे भी विदाउट ऑक्सीजन भी ब्रेकडाउन हो सकता है, बट ऑक्सीजन की हेल्प से जब ब्रेकडाउन होता है तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। समझा? सर एनर्जी को एटीपी भी बोलते हैं ना। एटीपी मॉलिक्यूल्स। अब जब भी बॉडी को एनर्जी चाहिए रहता है, ये एटीपी मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करता है। अभी हम लोग आगे के पार्ट में पढ़ने वाले ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अभी ट्रांसपोर्टेशन, अभी तुम लोगों ने ये देखा कि ग्लूकोज जो था कहाँ पे बना? एडी आंसर कर। ग्लूकोज कहाँ पे बना? सॉरी, हाँ, ग्लूकोज कहाँ पे बना? स्मॉल इंटेस्टाइन। फाइनली वहीं पे ग्लूकोज बनता है ना। फिर ग्लूकोज वहाँ पे बना, बट हर सेल के पास जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? न्यूट्रिशन मतलब टेकिंग इन फूड। ये हर सेल के पास जाएगा, क्योंकि हर सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या फिर वो डायरेक्ट बोल रहा हूँ ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल प्रोडक्ट है। वही ग्लूकोज रहता है ना। ये सब ब्रेकडाउन अमीनो एसिड्स वो अलग फंक्शन के लिए। ग्लूकोज का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना। प्रोटीन का कुछ अलग काम होता है, मिनरल्स का कुछ अलग काम होता है, वो पार्ट है। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज बना, वहाँ से हर सेल के पास जाना चाहिए। तो हर सेल के पास बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जा नहीं सकता। मतलब यहाँ पे बुक कर दो। ये तेरा फेयर बुक है ना? तो ये तेरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ऐसा कुछ है। यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे एक सेल, यहाँ पे एक सेल, यहाँ पे एक सेल, यहाँ पे पूरा बॉडी सेल से। अब यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से, तो इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। तो बाय द डिफ्यूजन बहुत लंबा टाइम लग जाएगा कि यहाँ से ब्रेन तक अगर फूड को लेके जाना है तो बेटर क्या है, जेनिल गिरेगा, थोड़ा आगे दूर। फिर सेल के पास फूड को लेके जाना है, तो इट्स बेटर है डिफ्यूजन से ज़्यादा बेटर क्या है, ग्लूकोज को हम लोग डायरेक्टली ब्लड में मिक्स करा दें और फिर ब्लड उसको कैरी करे। ये जो बेटर है कि नहीं? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन आता है, वो कहाँ पे स्टोर होता है? हमारे बॉडी, हाँ, अरे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन आया, वो कहाँ पे स्टोर होता है? ऑक्सीजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लंग्स ही जाएगा ना। तो तुम लोग तो बोलो ना, मैंने एटलीस्ट बोला। तो लंग्स के पास ऑक्सीजन जाएगा, स्टोर होगा एल्वियोलाई सैक्स में। अरे है ना, मैंने कराया ना एल्वियोलाई सैक्स। अरे ये क्या कराया था एल्वियोलाई? यहाँ पे नहीं कराया, कराया रे बाबा, नहीं कराया। अरे ये तो पहुंचे ही नहीं है, इधर भी थे, इधर ही थे, इधर ही। लास्ट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन किया था। ओके, तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स हुआ ही नहीं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्या है कि प्लांट्स रेस्पिरेशन कब करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं प्लांट्स रेस्पिरेशन? खाना बनाना होता है? क्या बोल रहे हैं? रेस्पिरेशन, हाँ, एनर्जी तो पूरा दिन चाहिए। जब ब्रेकडाउन होता है जिस पॉइंट के बाद एनर्जी जाती है, सुबह करते जब भी सनलाइट होती है। अरे दोनों वक्त करेगा रेस्पिरेशन, पूरे दिन एनर्जी चाहिए ना। हाँ, फूड वो खुद बनाता है भाई, प्लांट पे किधर से फूड इनटेक हो गया?
सर मैं कल से ना एक टन कल एनासिन लगेगा, फिर क्या? एनासिन प्रोसेस कुछ भी जवाब देते फूड जब इंटेक होते हैं प्लांट्स में। सर मैं चेंज तुमको ले जाइए थोड़ा सा मैं प्लांट्स बोल रहा हूँ इतना जोर जोर से चिल्ला के। मेक द ओन फूड बाय फोटो। ठीक है, तो अभी रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स ये पूरा दिन करना है, डे नाइट ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा दिन एनर्जी चाहिए। समझ में आया? सिर्फ रात में ज़्यादा प्रोपोर्शन में रेस्पिरेशन होता है क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। समझा? नाउ सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे, दीज आर द 3 पाथवेज, उसमें से एरोबिक रेस्पिरेशन वाला ये पाथवे। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन पे डिपेंड है। एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू एंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इंटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ढेर सारी मात्रा में चाहिए। ये क्या कर रहा है? क्या पढ़ा मैंने अभी? ऑक्सीजन ढेर सारी मात्रा में किसको चाहिए? तो आपने बोला ह्यूमन बीइंग को ऑल द ऑर्गेनिजम्स, आपने क्या बोला? ऑल द ऑर्गेनिजम्स who do एरोबिक रेस्पिरेशन का पाथवे, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो इस पाथवे से ब्रेकडाउन ऑफ फूड करता है, उन सबको ढेर सारे मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। We have seen that plant exchange gases through stomata, stomata से gases exchange होता है, पता है ना? 2D फिगर से सारी And the large intercellular space ensures that all cells are in contact with air. तो large intercellular spaces मतलब 2 सेल के बीच में अच्छी खासी जगह जहाँ से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर। डिफ्यूजन मतलब मैंने बताया यहाँ पे कि अभी इस सेल में ऑक्सीजन कम है और इस सेल में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन जाएगा, बराबर ना? दिस इज सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? पूरा वर्ड्स में बोलना है, नहीं तो शॉर्ट्स पड़ेगा। डिफ्यूजन क्या है? हायर कॉन्सेंट्रेशन पूरा लाइन में बोलिए, नहीं मैं मारेगा भी। मैंने कितनी बार बोला है सिर्फ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। बोल दो, बोल। सब लोग कल 5 टाइम्स लिख के लाओगे डेफिनेशन। पहले बोलो द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो रीजन है यहाँ पे हाई बता, ये जो रीजन है यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे लो है, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ से इस रीजन से इस रीजन में जाएगा। दिस इज सिंपल डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर। दे कैन गो इनटू सेल और अवे फ्रॉम देम। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ? इस सेल के अंदर गया, इनटू सेल, और यहाँ से बाहर निकला है। तो मैं लाइन वापस पढ़ता हूँ। दे कैन गो इनटू सेल और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इन द एयर। आउट इन द एयर मतलब स्टोमेटा से बाहर एयर में चला जाता है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। अब डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है? एनवायरमेंटल कंडीशन पे और साथ साथ प्लांट की रिक्वायरमेंट पे। अभी प्लांट को रात के वक्त ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगेगा रात के वक्त, क्योंकि वो रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है। ये एनवायरमेंटल कंडीशन है। और रिक्वायरमेंट मतलब जब उसकी ज़रूरत है। अभी डेजर्ट में स्टोमेटा बहुत कम खुलता है, या अगर खुला तो भी रात में खुलेगा। क्यों? वाटर इवापोरेट नहीं होना चाहिए, बराबर के नहीं? तो वो उसका रिक्वायरमेंट है। एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, रात के वक्त जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता, CO2 एलिमिनेशन इज मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। जब CO2 बहुत ज़्यादा बाहर निकलते रहता है और ऑक्सीजन अंदर जाते रहता है रात के वक्त। ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। डे में क्या होता है? CO2 बना प्लांट के अंदर, CO2 बना प्लांट के अंदर, बट वो CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर सकता है, बराबर?
बराबर। फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस होगा तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे पहले ये प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? फोटोसिंथेसिस ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ, प्रोडक्ट क्या बनेंगे? प्रोडक्ट क्या बनेंगे? मैं साइंटिफिक वर्ड यूज कर रहा हूँ। प्रोडक्ट क्या बनेंगे? ग्लूकोज ग्लूकोज एंड CO2 बोथ एंड वाटर। तो अभी फोटोसिंथेसिस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट के अंदर है वो रेस्पिरेशन के लिए सॉरी एक्चुअली फोटोसिंथेसिस जब होता है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, समझा? क्या हुआ? ऐसे क्या दिख रहा है? पहली बार सुन रहा है ऐसे। ग्लूकोज का फॉर्मूला फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अगर ये आंसर नहीं दिया, ये भी 5 टाइम्स में लिख रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में 4 थिंग्स आर इन्वॉल्व, विच आर दे? चारों आने चाहिए, जिसको चारों नहीं आएंगे 5 शॉट्स। सर आपको हाथ ऊपर कर। मैं आपसे पूछ रही हूँ, प्रोडक्ट्स बोलना प्रोडक्ट नहीं, जो चाहिए, जो चाहिए 4 चीजें चाहिए। बड़ा वाला समझ सर 3 ही है नहीं, 4 तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी बोलना है। हाँ, जो प्रोडक्ट जो बने चाहिए जो चाहिए वो मैंने बोला ना। तो ठीक है। पहले 5 शॉट खेल। अरे उधर से लेना। मुझे सिर्फ डेली आता है। मुझे नहीं है। ठीक है क्या तब क्या सर फिर से बोलो क्वेश्चन? कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए या मटेरियल? 4 ऐसी चीजें जिनके कारण फोटोसिंथेसिस बनता है। सनलाइट, वाटर, एयर ऑक्सीजन। 5 टाइम्स लिखेगा, 5 टाइम्स लिखेगा, आवाज नहीं चाहिए। बोल। ऑक्सीजन तो चाहिए। सर सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। मैं क्लोरोफिल ही सोच रही थी। 4 चीजें, बाकी 4 लोग 5 टाइम्स लिखेंगे। अरे सर हमने किया ना आंसर, हमको हमने आता था। किधर किया? किया था ना। इसके तो किया था, दोनों ने किया अरे कुछ नहीं, नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं। तुम दोनों लिखो। तो अभी मेरा क्वेश्चन ऐसा है और अभी रेस्पिरेशन होने के बाद कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? रेस्पिरेशन होने के बाद तुम 5 टाइम्स पहले नहीं सर। रेस्पिरेशन हो गया, वो गया, कौन से प्रोडक्ट बने? खाना बनेगा। अरे रेस्पिरेशन हो गया, खाने का ब्रेकडाउन हो गया, वापस खाना बनेगा। हाँ सर। जादू है क्या? हाथ ऊपर करके बोल बोल। ये फिगर ट्रायंगल, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा ना, वेस्ट प्रोडक्ट है ना वो। नहीं क्यों? क्यों नहीं समझ? नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन मतलब क्या? ब्रेकडाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अभी फर्स्ट क्वेश्चन उसको पूछा था ना, मेरा एक्सप्लेनेशन ही नहीं पूरा होता है। तुम लोग इतने छोटे छोटे चीजों में अटक जाते हो, कैसे एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होगा? जरा पढ़ाई करो, वीडियोस वगैरह देखो यार। जो लास्ट में एक्सप्लेन किया वही आधा घंटा रिवाइज कराने में चला जाता है। तेरा ध्यान उधर क्यों है? वो करेगी रोल, तेरे को क्या प्रॉब्लम है उससे? स्टडीज का इंपॉर्टेंस नहीं है तेरे को, वो रोल करिए, वो इम्पोर्टेंट है। अरे तो क्यों देख रहा है वहाँ पे? फोकस यहाँ पे करते रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे को कैसे पता चलेगा? एक भी आंसर सही नहीं देता है।
हाँ, रेस्पिरेशन होने के बाद ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो मेरा क्वेश्चन था प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। तो आंसर इज दैट कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगा, एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। अब ये 3 प्रोडक्ट्स बने, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? कि प्लांट में हाँ, किधर ह्यूमन बीइंग में ह्यूमन बींग्स पूछेंगे। हाथ ऊपर करो जिसको। सर फिर से क्वेश्चन रिपीट करो। अभी ये रेस्पिरेशन हुआ, 3 प्रोडक्ट्स बने, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे ह्यूमन बींग्स पे? ऑक्सीजन सॉरी एनर्जी ऑक्सीजन। सॉरी अरे मुंह से निकल गया सर गलती से। हाँ, हाथ देखो आ रहा है। बोल कुछ मुझे भी आता है। बोल। सेल्स मैंने भी सेल हर सेल में रहेगा ना। हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? ब्रेकडाउन हुआ, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज बनने के बाद हर सेल के पास नहीं जाता है क्या? हर सेल को एनर्जी चाहिए ना। मैं तो सेल ही बोल रही हूँ। तो हर सेल में अभी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना हर सेल में प्रेजेंट है, इसको बॉडी के बाहर फेंकना जरूरी है, जरूरी है कि नहीं? जरूरी ना। तो वो अभी कहाँ जाएगा? हर सेल में तो बन गया, वो कहाँ जाएगा तुम्हें? हाँ, किधर जाएगा? अरे कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, कैसे? वो सेल में बना, अभी इस सेल में मेरे भी रेस्पिरेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जाएगा कैसे? सेल के अंदर जाएगा। सेल के अंदर है ना ऑलरेडी यार, लंग्स के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के पास जाएगा ना, अब मैंने ये फर्स्ट और फिर बाद में लंग्स से बॉडी के बाहर चला जाएगा। नो से नहीं जाएगा, समझा? पक्का? At night when there is no photosynthesis occurring, CO2 elimination is the major exchange activity going on. During the day, CO2 generated during respiration is used up for photosynthesis. अब ये लाइन क्या है देखो, दिन में जो CO2 बना प्लांट के अंदर, किस चीज के लिए यूज होगा? दिस इज माय क्वेश्चन। प्लांट में CO2 बना, हाँ, फोटोसिंथेसिस के लिए। बोलना आंसर, बाद में मुंडी क्यों लग रहा है? Hence there is no CO2 release. तो दिन में ज़्यादा CO2 रिलीज नहीं होता है। Instead ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दैट टाइम। अब यह आंसर कर, ये ऑक्सीजन प्लांट के अंदर कहाँ से आया या बना? मेरा क्वेश्चन है, ये लाइन है, दिन में CO2 जो है ये यूज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और फिर बाद में और ऑक्सीजन जो है ये ज़्यादा डे टाइम में प्लांट छोड़ता है अपने बॉडी के बाहर। ये ऑक्सीजन प्लांट के पास आया था। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो वो अरे ग्लूकोज जब बनता है तब ऑक्सीजन ये होता है ना, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है ना, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जाता है ना। अभी मैंने पूछा 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल। अब प्रोडक्ट क्या बनेंगे? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा ना। एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। अभी हर एनिमल अलग अलग वे से अपने बॉडी में ऑक्सीजन लेते हैं। मुझे 1-2 वेज बताओ। हाँ, स्किन से लेते हैं, फ्रॉग्स स्किन से, गिल से लेते हैं, तो अलग अलग स्किन से लेते हैं। वो लोग का बहुत वैसे ये होता है।
वो स्किन से लेते हैं, जब मॉइस्ट स्किन रहता है ना फ्रॉक्स का, तो वो लोग स्किन से वगैरह लेते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना वे है एयर का एक्सचेंज करने के लिए। तो मैं लाइन वापस पढ़ रहा हूँ। Animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment। मतलब हर एनिमल के अलग अलग तरीके हैं फॉर uptaking of oxygen and getting rid of carbon dioxide produced। Terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere। Terrestrial animals मतलब जो लैंड पे रहते हैं ना, can breathe the oxygen in the atmosphere। बट जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो कैसे ऑक्सीजन है? क्योंकि पानी में ऑक्सीजन पहले से डिसॉल्व होता है। हाँ, उनके पास ऑर्गन्स होते हैं। अब उनके पास क्या होता है, गिल्स, ओपेरक्युलम वगैरह रहते हैं। अभी तुम लोग एक नोटिस करो, तुम लोग कभी एक्वेरियम जाओ, किसी के घर पे फिश टैंक है, हाँ, जब उनका मुंह खुलता है ना, तब उनका गिल्स ओपेरक्युलम बंद रहता है। मुंह जब बंद होता है तो वहाँ पे गिल्स और ओपेरक्युलम ओपन होते हैं। तो क्या होता है, वो लोग एयर लेते हैं अंदर। एयर लेने के बाद उनके पास स्पेशलाइज ऑर्गन्स है जिनके कारण वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ले लेते हैं और पानी को निकालते हैं। ये एक्टिविटी 6.6 उसी से रिलेटेड है। ये क्या वो लोग बोलना चाहते हैं इस एक्सपेरिमेंट से, मैं डिटेल में नहीं जाता क्योंकि ऑलरेडी इतना सही एक्सप्लेन हुआ है। ये एक्टिविटी में क्या है, ब्रीथिंग रेट ऑफ फिश इज मोर। ब्रीथिंग रेट ऑफ फिश इज मोर मतलब क्या है, हम लोग जो है 1 मिनट में 15 से 20 बार ब्रीथिंग करते हैं, बट ये जो फिशेस वगैरह है ये लोग कम से कम 90 to 100 टाइम्स ब्रीथिंग करते हैं। हाँ, क्योंकि उनको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन निकाल रहे हैं ना, इसके लिए। Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in air, एयर में जो ऑक्सीजन है ज़्यादा प्रोपोर्शन है, ऑलमोस्ट कितना परसेंट है, 21%। और पानी में जो है डिजॉल्व स्टेट में तो कम क्वांटिटी में होगा। Therefore, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than in terrestrial organism। Fishes take in water through their mouth and force it past the gills। यहाँ पे past the gills तुम्हारे यहाँ है, past the gills, past को कट करके pass through लिखो। पास थ्रू गिल्स। लिख जल्दी। दोनों एक्सरसाइज हो गया। हाँ, तो फिर तो तेरा स्टार्ट। ये समझा क्या तेरे को ईडे? एक्सरसाइज करने को बोला है, मैं इसको नहीं समझा तो मैं बैठा हूँ। ठीक है, नहीं उसका मैथ का थोड़ा गड़बड़ है। सर पेपर सर इधर। हाँ, जा रहा है, मैं छोड़ता हूँ तुझे, मैं भी आऊँगा ना। इधर से जाए खुद से। ठीक है। हुआ, जल्दी ये करें टकले यार। लिखना। अरे मेरे टेबू अलग है, मेरे में है ही नहीं। ये तो अरे दिखी ना, ईरान का है तो अलग सा बॉडी। अरे लिख 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 जल्दी लिख। हाँ हाँ सब सही है। ठीक है। 23 मिनट्स And force it to pass through the gills where the dissolved oxygen is taken up by blood। तो वहाँ पे dissolved oxygen क्या करता है, blood ले लेता है। Terrestrial organism use the oxygen in the atmosphere for respiration। देखो क्या लाइन है, terrestrial use oxygen for respiration मतलब respiration process में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है with the help of oxygen। The oxygen is absorbed by different organs in different animals। समझा ना, अलग अलग organs in अलग अलग animals। All these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen-rich atmosphere। Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface, the surface is very fine and delicate। तो अभी ये जो तूने फ्रॉक को कभी टच किया नहीं किया होगा, नहीं, बहुत सॉफ्ट रहता है उसका स्किन। क्यों? क्योंकि देखा नहीं फ्रॉक तो पागल है। मूवी में फ्रॉक को देखा, कौन सी मूवी में देखा? मूवी नहीं है सर, पिक्चर। ये पागल है, इसने देखा है, इसको याद नहीं रहता। देखा है फ्रॉक। In order to protect this surface is usually placed within the body। और ये जो है ये बॉडी के अंदर इन ऑर्गन्स को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट एंड डेलिकेट होते हैं। मैंने एग्जांपल दिया स्किन का, वैसे हमारा लंग्स भी है,
इट्स वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट. तो वो कहाँ पे प्लेस्ड है इन अवर थोरेसिक सर हमें कैविटी. कैसे पता लंग्स सॉफ्ट एंड डेलिकेट है? वेरी गुड क्वेश्चन. वो हम लोग डॉक्टर्स को जरा पेमेंट करके बताया उनने हमको. पेमेंट दिया उनको इसलिए बताया उनने. हमें कैसे पता? अभी खोल के तो मैं इसको दिखा नहीं सकता. सब बोला ना डॉक्टर को पैसा दिया तो बताया उन्होंने. डॉक्टर ये हम सर्जरी कर सकते ठीक है चलो चलो. तेरी हाँ तो वो कहाँ पे प्लेस्ड है इन अवर थोरेसिक कैविटी. In order to protect this surface, it is usually placed within the body. So there have to be passage that will take air to this area. मतलब पैसेज होना चाहिए. अभी पैसेज क्या है मेरे नोट्स में है, मैं एक बार बता देता हूँ तुम्हें. पहला अपना नोज, ये ओपनिंग्स है, इसको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं. हाँ ये नेचुरल पैसेज है, यहाँ से ऐसे अंदर जाएगा. फिर फायरनेक्स, लैरनेक्स मतलब यहाँ का जो पोर्शन है. फिर विंड पाइप से होते हुए ट्रैकिया, ट्रैकिया से अपना लंग्स के अंदर जाएगा. अब जब वो जाएगा ना तो डायग्राम बताना पड़ेगा. ये दो लंग्स है, ये विंड पाइप है, इसके ऊपर ऐसे रिंग ऑफ कार्टिलेज रहता है. रिंग ऑफ कार्टिलेज मतलब वेरी सॉफ्ट बोन. अभी ये मेरा कान देख, ये नोज बोन, ये बोनी है बट सॉफ्टर फॉर्म ऑफ नोज ना. नोज हाँ ये सॉफ्टर फॉर्म ऑफ बोन है. तो ये विंड पाइप के ऊपर प्लेस्ड है. ये क्यों प्लेस्ड है? इन केस ये विंड पाइप जो है ये कोलैप्स हो गया, मतलब गिर गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. वी विल चोक, हम लोग मर जाएंगे. समझा? तो ये जो कार्टिलेज है ये इसके ऊपर प्रेजेंट रहता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज. इसे ट्रैकिया भी कहते हैं. रिंग ऑफ कार्टिलेज को ट्रैकिया. तो फिर रखा कि वो मतलब ऐसे गिरे नहीं इसलिए. हाँ ओके. तो ये उसको सपोर्ट देता है. फिर ये रिंग ऑफ कार्टिलेज है ना, ये लंग्स के अंदर भी जाते हैं. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लंग्स के अंदर भी जाते हैं. इनको सिंगुलर कहते हैं ब्रोंकस और प्लूरल कहते हैं ब्रोंकाई. सिंगुलर कहते हैं ब्रोंकस और प्लूरल कहते हैं ब्रोंकाई. ब्रोंकाई. फिर ये आगे और फर्दर इसका ब्रांचिंग होता है. ओके अब इसके ऊपर नोटिस करो कि रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है, तो इसे कहेंगे फर्दर ब्रांचिंग को. सिंगुलर कहेंगे ब्रोंकियोल और प्लूरल अरे कहेंगे सर सब ब्रोंकियोल्स. सिंगुलर प्लूरल क्यों है? एक हाँ? क्यों नहीं है? क्योंकि अभी वो स्ट्रक्चर ही वैसे है ना इसके लिए. हाँ क्योंकि सिंगल तो इस ये जो सिंगल है इसको ये ब्रांच हुआ, मतलब ये देख ये सिंगल ब्रांच. ये ऐसे ऐसे आए इसके ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेज. इसमें से ये ब्रांच निकली, ये ब्रांच निकली, ये ब्रांच निकली, ये ब्रांच निकली. अब मुझे अगर इस ब्रांच के बारे में बात करना है तो मैं क्या बोलूँगा? इस ब्रांच के बारे में बात करना है तो मैं कहूँगा ब्रोंकियोल. और मैं सबके सब के बारे में बात करूँगा तो ब्रोंकियोल. समझा? फिर अभी यहाँ पे यहाँ तक स्टोरी समझा. फिर यहाँ पे होता है एलिवोलर सेक्स. क्या होता इसके है? बारे में आप बात कर रहे जो हैं. अभी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन आके स्टोर होता है. एंड दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. मतलब बहुत सारे ब्लड वेसल्स इससे कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं. तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, ब्लड में कम, तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आएगा. बराबर. फिर रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ब्लड उसको लंग्स के पास लेके जाएगा. बराबर. फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा, यहाँ पे कम, तो बाय द डिफ्यूजन वहाँ पे चला गया. उधर क्यों देख रहा था? मैं इधर ड्राइंग करके एक्सप्लेन कर रहा था. तेरा क्या संबंध है? पेपर का बोला नहीं था, पेपर साफ करना. चलो जरा गर्म पानी बना. हाँ अरे आधा पेज भी एक्सप्लेन. हाँ सीरियसली ठीक है. अभी ये एलिवोलर सेक्स में गया, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दे. तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन पता चला. तो ये क्या है ना, दीज आर वेरियस ऑर्गन्स
विच आर इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। बराबर, मतलब ऑक्सीजन कैसे आता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाता है, इससे पता चलता है। तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स में से एयर अंदर आई, नेसल पैसेज में से होते हुए फायरनेक्स, लैरिंक्स, फिर विंड पाइप तक आई। विंड पाइप के ऊपर रिंग ऑफ कार्टिलेज है, उसे क्या कहते हैं, ट्रैकिया। विंड पाइप उसके अंदर प्लेस्ड है। क्यों प्लेस्ड है? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। कोलैप्स हो गया तो हम लोग चोक होके मर जाएंगे। फिर ट्रैकिया जो है ये डिवाइड होके, ये पहले सिंगल थी, अब ये डिवाइड होके लंग्स में जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, ब्रोंकस, सिंगुलर को और प्लूरल को ब्रोंकाई। फिर वो फर्दर ब्रांचिंग हुआ, तो फर्दर ब्रांचिंग को क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस डेवलप करने के लिए, जितना ज़्यादा स्पेस डेवलप होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन स्टोर होगा। फिर ये ऐसे छोटे छोटे सैक्स में डिवाइड होती है। एलिवोलर, एलिवोलर प्लूरल है, एलिवोलर सिंगुलर है। फिर इस सैक्स में ऑक्सीजन स्टोर है। फिर दे आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड। फिर ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गिव एंड टेक कैसे होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ। तू अगली बार क्या पूछा ना, सीरियसली कान के नीचे मारूंगा मैं, सीरियसली कान के नीचे मारेगा मैं। हर बार क्वेश्चन में रिपीट करेगा। ये वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन करो। क्या? इसके अंदर मतलब वो लंग्स के अंदर जाता है, लंग्स के अंदर जाता है, ब्रांच होके। ये पहले सिंगल था, ब्रांचेस हुए इसके और अंदर चला गया लंग्स के अंदर। क्या गया ये रिंग ऑफ कार्टिलेज। ब्रोंकाई का काम मतलब सिर्फ लंग्स में स्पेस करने का है, सेपरेट। हाँ, ब्रोंकाई का काम सिर्फ लंग में सेपरेट करने का होता है। क्या ये सेपरेट मतलब स्पेस करना, स्पेस करना। हाँ, जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे स्टोर कर देगा। हाँ, एलिवोलर प्लूरल फॉर्म है एलिवोलर का, प्लूरल फॉर्म। अच्छा, ब्रोंकाई अरे एलिवोलर प्लूरल फॉर्म है, एलिवोलर सिंगुलर फॉर्म है। ये जो एक बैग है ना, ये सिंगल बैग को एलिवोलर सैक कहेंगे, और ये बहुत सारी बैग्स है तो उन्हें एलिवोलाई कहेंगे। आप याद रखते, छोड़ देगा ना इसको घर पे, छोड़ते हुए जाना है, छूटा है ना थोड़ा, कर लेगा ना हैंडल। समझा? हाँ, ये कुछ समझा कि नहीं समझा? अभी क्वेश्चन का आंसर दे, मैं एक ही बार बोलूँगा। एलिवोलर सैक्स के आसपास कौन होते हैं? सब वेन्स होते हैं, ब्लड हाँ वेसल। अभी क्या मैंने आंसर दे दिया। इधर है साथ, मतलब ये जो एक Balls वो है। बॉल है वो प्रोवाइडेड बाय ब्लड वेसल्स होते हैं। अब एलिवोलर सैक में क्या होगा तुझे ऐसे लगता है? ऑक्सीजन ये दे। तरह इरेजर। अब ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये हर सेल को चाहिए, बराबर, हर सेल को चाहिए। तो इस एलिवोलर सैक से कौन ऑक्सीजन लेगा और हर सेल के पास पहुंचाएगा? ब्लड लेगा, बराबर। तो बाय विच प्रोसेस सर ब्लड विल गो, सॉरी, ऑक्सीजन विल गो इनसाइड द ब्लड? जाएगा टेस्ट क्यों रखेगा? ऐसे मानो कि चला गया क्या ऑक्सीजन कहाँ पे है? एलिवोलर सैक्स में, आता नहीं उसके आजू बाजू में ब्लड वेसल्स है। अभी इस ऑक्सीजन को ब्लड सब सेल के पास लेके जाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन है ये एलिवोलर सैक्स से ब्लड में कैसे आएगा? ट्रांसपोर्टेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन में यार। अभी तो बोला सर ने कब यार। बोल रहा है? सर फॉर्मूला भी
ये मिलान ट्रांसपोर्टेशन में कर रहा था दीवार से। ठीक है। हाँ। ओके बस मिला सबसे बड़ा वीडियो बनने वाला है। समझा सर हम सब स्कूल से आ गए एसएसटी में भी। कैसे स्टार्ट नहीं हुआ अपन पीछे है ठीक है तो इसका ओके अभी इन ह्यूमन बींग से लेके यहाँ तक तुम लोग पढ़ोगे सर हमको नाटक से शिट यहाँ तक 10 यहाँ तक पढ़ोगे और समझा तो ठीक नहीं समझा तो डाउट पूछो सर हमको लेकिन अभी पूछे सर अभी भी नहीं पूछे। हाँ अरे यार 40 का होने दो 35 का ही हुआ। पढ़ो ना नहीं